विंडो पीरियड वो अरसा है जब मरीज़ में कोई अलामत नहीं होती लेकिन वायरस मरीज़ के अंदर जा चुका होता है। ये अरसा तकरीबन 4 से 5 दिन का भी हो सकता है और इससे एक आध दिन कम भी हो सकता है। इसके बाद यानी 4 या 5 दिन के बाद अलामात अमूमन मरीज़ों में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। 7वें दिन मरीज़ों में IgM एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और 14 दिन तक ये एंटीबॉडीज़ यानी IgM एंटीबॉडीज़ अपनी पीक पर चली जाती हैं। इस दौरान खून में अगर इन्हें चेक किया जाए तो ये डिटेक्ट हो जाती हैं। इस दौरान मरीज़ बीमारी फैला सकता है और वायरस मरीज़ में फुली एक्टिव होता है। 14 दिनों के बाद IgM एंटीबॉडीज़ का लेवल कम होना शुरू होता है, लेकिन साथ ही 14वें दिन IgG एंटीबॉडीज़ के लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि खून में 21 दिनों के बाद मज़ीद बढ़ता है और खून में बहुत अरसा तक क़ुव्वत मुदाफ़त बरकरार रखने का बायस बनता है। जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम, जिसमें याददाश्त रखने वाले सेल यानी मेमोरी सेल्स वायरस के हमले को याद रखते हैं और जो ही वायरस दोबारा हमला आवर होता है, ये मेमोरी सेल्स फ़ौरन उसको पहचान कर एंटीबॉडीज़ का लेवल बढ़ा देते हैं अगर वो कम भी हो रहा हो। इस तरह नुकसान कम होता है और मरीज़ री इन्फेक्शन की सूरत में जल्दी सेहतयाब हो जाता है। तो 14 दिन के बाद IgG एंटीबॉडीज़ का लेवल बढ़ते ही मरीज़ सेहत की तरफ गामज़न हो जाता है और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन में मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। कुछ लोगों में अलामात बहुत जल्द ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन याद रखने की बात यह है कि IgG लेवल इनका बहरहाल 14 दिन के बाद ही बढ़ेगा। अगर मरीज़ मुकम्मल ठीक हो रहा है तो 21 दिन के बाद IgM एंटीबॉडीज़ का खून में मिलना मुश्किल है। दूसरी बात याद रखने की यह है कि 28 दिन तक डेड वायरस या उसका RNA भी PCR के ज़रिए डिटेक्ट हो सकता है, इसलिए इससे धोखा नहीं खाना चाहिए और ना ही ये सोचना चाहिए कि कहीं खुदा न खास्ता इन्फेक्शन दोबारा तो नहीं हो गया। खून में बढ़ा हुआ IgG लेवल आपको बताता है कि आप वायरस से महफूज हैं, इसलिए वो तमाम लेबॉर्ट्रियाँ जो IgG और IgM कॉम्बो के नाम पर टेस्ट कर रही हैं, यानी इनकी किट IgG और IgM दोनों एक ही जगह पर डिटेक्ट कर रही हैं, उनको चाहिए कि सिर्फ IgG लेवल करें, वो भी 21 दिन के बाद, और मरीज़ों को मुकम्मल गाइड करें। IgG लेवल ये बताएगा कि आप सेहतयाब हो चुके हैं या नहीं, आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं या नहीं। अगर आप IgG और IgM एंटीबॉडीज़ का फ़र्क नहीं कर सकेंगे, जैसा कि कॉम्बो टेस्ट में किया जाता है, तो कैसे मालूम होगा कि ये जो स्ट्रिप किट के ऊपर रिएक्टिव के तौर पर ज़ाहिर होती है, ये एक्टिव इन्फेक्शन IgM को ज़ाहिर कर रही है या सेहतमंदी की अलामत IgG एंटीबॉडीज़ को ज़ाहिर कर रही है। हस्पतालों में 14 दिनों के बाद ही RT-PCR के ज़रिए मरीज़ों को चेक किया जाता है और इनमें टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, जबकि अलामत कोई मौजूद ही नहीं होती। इस तरह के मरीज़ों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है और वो समझते हैं कि हम दोबारा बीमार हो गए हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको अलामात बहुत पहले से ख़त्म हो गई थी और 14 दिन के बाद आपका PCR पॉजिटिव आया है, तो ये डेड वायरस या वायरस का हिस्सा RNA है जिसको PCR डिटेक्ट कर रहा है, जो कि 2 से 6 हफ्ते के दरमियान पॉजिटिव आ सकता है। इस तरह के मरीज़ बीमारी नहीं फैला सकते अगर उनमें कोई अलामत जैसे बुखार वगैरह नहीं है और वो कोई दवा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उन्हें खौफज़दा नहीं होना चाहिए। अब कुछ हिदायत IgG एंटीबॉडी टेस्टिंग के हवाले से। अगर आपकी IgG एंटीबॉडी लेवल की रिपोर्ट सिर्फ रिएक्टिव या पॉजिटिव आई है, तो ये टेस्ट आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आपके अंदर IgG एंटीबॉडी सिर्फ मौजूद है। इसका लेवल कितना है, इसका टाइटर कितना है, ये नहीं मालूम। इसलिए क्वांटिटेटिव टेस्टिंग प्रेफर करनी चाहिए। क्वांटिटेटिव टेस्टिंग ये बताती है कि IgG एंटीबॉडी का टाइटर या लेवल क्या है। अगर IgG एंटीबॉडी का टाइटर या लेवल 6 या 6 से ज़्यादा है, जो कि टेक्निकल लैंग्वेज में 1:320 है, तो आप महफूज हैं। लेकिन अगर 6 से कम है तो अभी आप मुकम्मल तौर पर इम्यून नहीं हुए और अभी आप किसी को प्लाज्मा भी डोनेट नहीं कर सकते। इसलिए हर कोविड पॉजिटिव मरीज़ को कम से कम 21 दिन तक इंतज़ार करना चाहिए ताकि उनका IgG एंटीबॉडी लेवल जो है पीक पर पहुंच जाए
और आसानी से डिटेक्ट हो जाए। ना सिर्फ डिटेक्ट हो जाए बल्कि उसका टाइटर भी मालूम किया जा सके। अगर आप 21 दिन से पहले ये टेस्ट करवाएंगे या इब्तिदा में ही ये टेस्ट करवा लेंगे, जब 14वें दिन IgG एंटीबॉडी बनना शुरू होती है तो हो सकता है इसका टाइटर कम आए और आपकी रकम भी ज़ाया हो और आप परेशान भी रहें। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप हमेशा महफूज रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।